स्पाई थ्रिलर सीरीज हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि जैक रायन सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। मैंने देखी पूरी तरीके से, मैं उस सीरीज से हुक हो गया था और ऐसी बहुत सी सीरीज आ चुकी हैं जिनको मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर कवर किया है पार्ट 1 के अंदर, और ये पार्ट 2 है जिसके अंदर मैं और बहुत कमाल की 6 वेब सीरीज को कवर करने वाला हूँ, स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज को, जो कि एक से बढ़कर एक है। और इस वीडियो के अंदर आप 5 वेब सीरीज के लिए सवाल नहीं पूछ सकते कि इसमें से कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हर एक सीरीज ही अपने आप में बहुत ज्यादा बेस्ट है और मल्टीपल सीजन के साथ आती हैं जो कि आपको पूरी तरीके से अपने साथ हुक करके रख लेंगी। और आप जब एक बार इन सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो आप अपनी आंखें स्क्रीन पर से नहीं हटा पाएंगे। इसीलिए इन सीरीज को आप अभी से लिख लीजिए और एक एक करके हर एक सीरीज को निपटा दीजिए। जहां पे हमारी सबसे पहली सीरीज है ब्लैक डॉग्स। ये सीरीज आई है 2024 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जो कि जिसकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, लेकिन ये एक सीक्रेट एजेंट भी है जिसके बारे में इसकी फैमिली वालों को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इसके लिए मुसीबत उस समय बढ़ जाती है जब इसके साथियों को मार दिया जाता है जान से, और इसको इसके बारे में पता लगता है। अब इसको अपने दूसरी साथी के साथ मिलकर उन सभी लोगों का पता लगाना है कि आखिर कहाँ गए थे, क्या हुआ था और किसने उनको मारा। इस सीरीज के अंदर आपको बाकी स्पाई थ्रिलर सीरीज के साथ बहुत सारा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर ड्रामा आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अगर आपको स्पाई थ्रिलर ड्रामा देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। तो इसीलिए आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपको ड्रामा देखना पसंद है और अगर आपको स्लो पॉइजन सीरीज देखना पसंद है, जो सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़े, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मस्ट वॉच सीरीज है ये। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये सीरीज आप फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसके अंदर आपको LGBTQ वाले सीन्स देखने को मिलेंगे और थोड़े वैसे वाले सीन्स भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सीरीज है तेहरान, जो आई थी 2020 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक इजरायली लड़की की। जिन लोगों ने फौड़ा सीरीज देख रखी है तो उसी के मेकर ने इस सीरीज को बनाया है। तो इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक इजरायली लड़की की, जो की एक सीक्रेट एजेंट होती है, जो की कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है। इसीलिए उसको भेजा जाता है तेहरान, जो की ईरान की आई थिंक राजधानी है, वहां पे भेजा जाता है। और जिन लोगों ने न्यूज पढ़ी होगी, जियो पॉलिटिक्स को समझते होंगे, उनको पता होगा कि इजराइल ने ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर हमास के लीडर को उड़ा दिया था। लिटरली बहुत समय की प्लानिंग करके इजराइल ने उनको उड़ा दिया था ईरान के अंदर ही। और साथ में आप लोगों को पता होगा हमास के पेजर अटैक किए थे बहुत, वो उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इजराइल किस तरीके से बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है और पूरी दुनिया को शॉक करता है, उसका एक प्राइम एग्जाम्पल आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। जहाँ पे इस लड़की का काम बस इतना सा है कि इसको जाना है तेहरान में और वहां पे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देना है ताकि वो कुछ भी डिटेक्ट ना कर पाए, कोई भी वार्निंग ना दे पाए। लेकिन वहां पे जब ये जाती है तब ये वहां पे पकड़ी जाती है। उसके बाद इसके साथ क्या कुछ होता है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इनिशियली इसके एक 2 एपिसोड रिलीज किए गए थे, लेकिन जब पहला एपिसोड देखा था तभी समझ में आ गया था कि ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है। और वैसा इस सीरीज के एंड में निकला, काफी अच्छी सीरीज है। बिल्कुल भी आपको ये सीरीज निराश नहीं करेगी। एक ही कमी है कि ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ 42 मिनट के करीब है लगभग। नेक्स्ट सीरीज है किलिंग ईव, जो सीरीज आई थी 2018 में, जिसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी कमाल की सीरीज होगी। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड है। हर एक एपिसोड की लेंथ 42 मिनट के करीब है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ब्रिटिश एजेंट की, जो की डेस्क वर्क करती है। फील्ड एजेंट ये नहीं है और इसको काम दिया गया है एक बहुत खतरनाक सीरियल किलर को फंसाने का लीगल तरीके से। और वो सीरियल किलर काफी खतरनाक है, दोनों की पर्सनैलिटी काफी अलग अलग, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के बीच में कैट एंड माउस का खेल चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ना चाहते हैं। जो एसेसिन है वो इसको अपने दिमाग के खेल के अंदर फंसाना चाहती है, इसको गुमराह करना चाहती है, लेकिन जो एजेंट है वो इसको केसेस के अंदर फंसाना चाहती है। जहाँ पे क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। बहुत अच्छी सीरीज है, चारों सीजन आपको काफी पसंद आएंगे। लेकिन ये कॉमेडी टाइप की सीरीज है, तो ये एकदम सीरियस वाली सीरीज नहीं है। बाकी इन दोनों कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री हो काफी अच्छी लगती है जब भी ये लोग स्क्रीन पे आते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कॉमेडी स्पाई थ्रिलर देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। इस सीरीज के पहले सीजन के अंदर 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 42 मिनट का है। पहले ये सीरीज प्राइम वीडियो से अवेलेबल थी, लेकिन राइट्स एक्सपायर होने की वजह से अब ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अभी प्राइम वीडियोस USA पर अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी सबटाइटल्स के साथ आई थिंक आप देख सकते हैं, अगर वहां पे हिंदी सबटाइटल अवेलेबल हो तो। रेटिंग्स में इस सीरीज को 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है द डे ऑफ द जैकल, जो सीरीज आई है 2024 में। इसका नाम सुनते ही काफी लोगों की आंखें चमक गई होंगी, क्योंकि जिन लोगों ने देखा उनको पता ही होगा ये सीरीज क्या सीरीज है। मैंने अपने उस वीडियो के अंदर पहले पार्ट के अंदर इस सीरीज को कवर नहीं किया था, तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की, बहुत ज्यादा कहा कि भाई द डे ऑफ द जैकल कहाँ है। तो भाई द डे ऑफ द जैकल यहाँ है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत खतरनाक एसेसिन की, जो कि पैसे लेके प्रेसिडेंट को भी मार सकता है। इतना ज्यादा ये ट्रेंड है, ये इतना ज्यादा ट्रेंड है कि आप इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इसने 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से गोली चला के स्नाइपर से मार दिया था एक आदमी को, जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस
डिस्टेंस होता है, लिटरली बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। और इसको इस बार एक बहुत अमीर आदमी को, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है, उसको मारना है, क्योंकि अगर उसको नहीं मारा तो कुछ बहुत अमीर लोगों की जान संकट में पड़ सकती है। वो क्यों, कैसे, क्या, वो आप इस सीरीज के अंदर देखनी है। काफी कमाल की सीरीज है, मास्टरपीस भी आप इस सीरीज को कह सकते हैं। ये सीरीज अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो सिनेमा पर सभी एपिसोड्स के साथ। इसके अंदर टोटल 10 एपिसोड्स आए हैं। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 50 मिनट है। जो लास्ट वाला एपिसोड है 1 घंटे से ज्यादा बड़ा है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सेकंड सीरीज है फॉर्डा, जो सीरीज आई थी 2015 में और इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। इसके पहले सीजन के अंदर आपको 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एक एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। सीरीज के साथ एक छोटी सी समस्या यह है कि इसके अंदर हिब्रू लैंग्वेज है, आई थिंक उसको तो हिंदी में दिखाया गया है, लेकिन कुछ जो बाकी लैंग्वेज आई थिंक पैलेस्टीन लैंग्वेज, उन सारी लैंग्वेजेस को उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में दिखाया गया, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग इनिशियली लगेगा, लेकिन बाद में एडजस्ट हो जाएंगे आप। बाय द वे ये हिंदी में ही अवेलेबल है सीरीज। और ये सीरीज कैसी है, एक ही वर्ड है इसके लिए कि जबरदस्त। बहुत ज्यादा कमाल की सीरीज है। इसके पीछे जो प्राइमरी रीजन है आई थिंक वो ये है कि इस सीरीज के जो मेकर्स हैं, इस सीरीज के जो एक्टर है, वो सब के सब इजरायली हैं। तो जितने भी एक्टर्स हैं वो लोग आर्मी के अंदर काम कर चुके हैं ऑलरेडी। और सीरीज के जो मेकर हैं, आई थिंक डायरेक्टर हैं, एक टेररिस्ट अटैक का शिकार भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसके अंदर हमको एक बहुत खतरनाक मिशन की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे जो हमारी सीरीज का मेन हीरो है उसने काफी समय पहले एक टेररिस्ट को मार दिया था और आराम से अपना जीवन जी रहा है। लेकिन उसको पता लगता है कि वो टेररिस्ट तो मरा ही नहीं है, वो तो जिंदा है। तो ये दोबारा फील्ड में उतर जाता है पता लगाने के लिए कि आखिर सच्चाई क्या है। उसके बाद क्या कुछ धमाकेदार चीजें देखने को मिलती है, वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कीजिए इस सीरीज को देखकर। काफी कमाल की एकदम जबरदस्त सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। फर्स्ट सीरीज है स्लो हॉर्सेस, जो सीरीज आई थी 2022 में और इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं। मानना पड़ेगा काफी तेज हैं लोग, क्योंकि अगर पर ईयर भी देखा जाए तो काफी जल्दी इन्होंने 4 सीजन रिलीज कर दिए। बाय द वे सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज की। हमारा जो मेन हीरो काफी आलसी आदमी है, काफी मतलब निठल्ला सा इंसान है। इसको इसकी पूरी टीम निठल्ला समझती है, लेकिन एक दिन इसकी निठल्ली टीम को, इसके निठल्ले लीडर को एक मौका दिया जाता है कि ये लोग देश को बचा सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं कि नहीं, हम निठल्ले नहीं है, हम देश को बचाने के लिए कभी भी आगे आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और ये लोग क्या कुछ करते हैं वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज को नंबर 1 पे रखा है तो कुछ तो रीजन होगा, और वो रीजन देख के आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। बस एक बार इस सीरीज को आप देखना शुरू कीजिए, आपको इस सीरीज अपने साथ पूरी तरीके से हुक कर लेगी और आपको सीरीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसके अभी तक 4 सीजन आए हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी कमाल की सीरीज होगी। इस सीरीज को 8.3 की रेटिंग भी मिली है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। इस सीरीज के चारों सीजन इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं Apple TV Plus पे, लेकिन हिंदी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। तो आप इस सीरीज को काफी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।